पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी जगतार सिंह तारा को थाईलैंड से भारत लाया गया और उन्हें पटियाला की जज जगमीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पटियाला पुलिस ने 2009 में रुलदा सिंह कत्ल केस में आरोपी मानते हुए जज से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाते हुए जगतार सिंह तारा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अदालत में जगतार सिंह तारा को पेश करने के दौरान पटियाला पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस को जगतार सिंह तारा 2009 में हुए रुलदा सिंह कत्ल केस में वंचित था। पुलिस को पाकिस्तान में नौजवानों को आतंकी ट्रेनिंग देने के इल्जाम की पुष्टि करनी है। जगतार सिंह तारा के वकील बलजिंदर सोडी ने तारा पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक्चुअली ये है कि 2009 में एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था रुलदा सिंह, जो सब्सिक्वेंटली डेथ हो गई, 307 से 302 में कन्वर्ट हो गया। उस केस में जो एफआईआर दर्ज हुई थी दैट वाज ब्लाइंड, उसमें किसी असिस्टेंट का नाम नहीं था। सब्सिक्वेंटली इन्होंने एक से बाद एक गिरफ्तार करते गए, फिशिंग कर रहे हैं तब से अब तक। 2 चलान पेश पहले हो चुके हैं इस केस में। उस सारे चलान में तकरीबन 46-47 विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं और वो एग्जामिन होने के बाद ये फाइनल डिफेंस एंड आर्गूमेंट पे केस चल रहा है और उसमें आज तक कोई भी एविडेंस ऐसी नहीं आई कि आई विटनेस अकाउंट हो, कंक्रीट एविडेंस हो जिसके आधार पर ये लिंक करते हो किसी को। ये इन्होंने 4-5 पहले अरेस्ट किए, डिस्चार्ज करवा दिए, दूसरे किए, तब उनके खिलाफ भी डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। 5 के खिलाफ केस चल रहा है आज अदालत में, जिसमें डिफेंस एंड आर्गूमेंट और गोल्डी को लेकर आए हैं, गोल्डी को बेस बना के अब इसको लेकर आ रहे हैं और सारे केस में रिमांड जो आधार बनाया गया है दैट इज बेसलेस, क्योंकि ये केस इस केस की इन्वेस्टिगेशन के संबंधित है। ये कहते हैं इसके पाकिस्तान के लिंक के बारे में जानना है किसी को, वो केस रजिस्टर हुआ ही नहीं कोई ऐसा जिसमें लिंक की इन्वेस्टिगेशन होनी हो। ऐसी जो इस केस में भी इन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग दी, ये वेपन के बारे में जगमोहन को ट्रेनिंग दी, वो वेपन तो इस केस में एलिगेशन ही नहीं जगमोहन या इसलिए किसी और ने वेपन चलाया। फिर क्या साबित क्या करना चाहते हैं? वो इन्वेस्टिगेशन जो असल करनी है वो कर नहीं रहे, आज तक नहीं की इन्होंने। असल इन्वेस्टिगेशन थी कि 1 घंटा पहले एक लेडी एनआरआई को रुलदा सिंह खरौट छोड़ कर आए थे। वो लेडी कौन थी, उसके साथ लिंक क्या था, 1 घंटे बाद मर्डर होने का कारण क्या बनता है? साइलेंट मैं डीएसपी आशीष कपूर साहब को कोर्ट में 10 दफा सवाल किया, हमें बताओ तो सही क्या इन्वेस्टिगेशन किया वहाँ पे, वो कौन है लेडी, क्यों छुपाते हैं उसको, तो क्यों उस केस को सामने इनको एक को पकड़ लिया, दूसरे को पकड़ लिया, इनको हाई प्रोफाइल करने के लिए सारे केस को एक के साथ जोड़ रहे हैं। तो डिफेंस की तरफ से क्या अपील है कि ये क्यों किया जा रहा है? ये पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है इसमें, या किसी आदमी को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए ज्यादा केस डाले जा रहे हैं। आपको बता दें 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह पर किए गए आत्मघाती हमले के बाद तारा सिंह सहित उसके दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा हुई थी और 1996 में गिरफ्तार कर बुड़ैल की जेल में एक ही बैरक में रखा गया था। लेकिन तीनों आतंकी 24 फरवरी 2014 को अपनी बैरक से बाहर तक 110 फीट की सुरंग खोदकर फरार हो गए थे। लेकिन जगतार सिंह तारा पुलिस व खुफिया एजेंसियों को चकमा दे देश से बाहर चला गया था। 10 साल तक पाकिस्तान व थाईलैंड में रहने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मुख्य भूमिका निभाते हुए जगतार सिंह तारा को थाईलैंड पुलिस की मदद से आईएसआई एजेंट के भाई के घर से उसको गिरफ्तार किया, जिसको आज पटियाला की कोर्ट में पेश किया गया। इंडिया 24 के लिए पटियाला से जसपाल जस्सल की रिपोर्ट।